हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक हमने देखा कि कैसे किसी फलन का सातत्य ज्ञात किया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम फलन में दिए गए बिंदु पर कैसे फलन का सातत्य और असातत्य ज्ञात करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमको यही ज्ञात करना है कि फलन किन बिंदुओं पर सातत्य है, असातत्य है। सॉल्यूशन: फलन दिया है 2x + 3 यदि x <= 2, 2x - 3 यदि x > 2। तो यहाँ पे 3 केस एराइज होते हैं। नंबर 1 क्या होगा जब x 2 से छोटा होगा। नंबर 2 क्या होगा x = 2 होगा जब। नंबर 3 क्या है x > 2 के लिए। तो यहाँ पे 3 बिंदुओं के लिए हमें क्या दिखाना है, सातत्य है कि फलन असातत्य। चलिए शुरू करते हैं। माना कोई बिंदु C वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है। अब मान लो कोई नंबर C होगा जो कि वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित होगा। अब इस कंडीशन के अनुसार हम लोग 3 केस यहाँ पे बनाएंगे। जब C 2 से क्या हो छोटा हो। नंबर 2 जब C = 2 हो। नंबर 3 जब C बड़ा हो किससे 2 से। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं हम लोग। केस फर्स्ट लेके चलते हैं। जब C <= 2 हो तो है तो FC की वैल्यू क्या होगी, लेस देन के लिए फंक्शन क्या है 2x + 3 है। तो यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम रखेंगे C, तो आएगा 2C + 3। तो हमारे पास फलन का जो मान आया वो कितना आया 2C + 3। और क्या करेंगे हम उस बिंदु पर जो C से लेस देन होगा, ठीक है, उस पर क्या निकालेंगे हम फलन का सीमा निकालेंगे। आइए निकालते हैं सीमा। x → C f(x) लिमिट x → C। फलन क्या है उसके लिए 2x + 3 है, 2x + 3। अब लिमिट कराएंगे तो आएगा कितना 2C + 3 जो कि किसके बराबर है, क्योंकि लिमिट ऑफ x → C f(x) = FC। अब क्या देख रहे हैं कि जो फलन का मान है और जो लिमिट है उस बिंदु पर वो क्या आ रहा है, आपस में बराबर है। अतः C <= 2 के लिए फलन f(x) संतत होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। जब क्या हो C = 2 हो। नोट कर लीजिए केस सेकंड। जब C = 2 है तो जब C = 2 होगा तो FC का मान कितना आएगा, यानी F2 का मान कितना आएगा। यहाँ पे रखेंगे हम लोग 2 × 2 प्लस में 3 आएगा। F2 = 2 2 × 4, 4 + 3 7।
तो जो फलन का मान आया हमारे पास कितना आया 7। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इधर, राइट हैंड लिमिट इधर निकालेंगे हम लोग। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच। जैसे ही हम लोग फलन में रखेंगे, अब फलन कौन सा लेंगे हम लोग, जो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे के लिए फलन क्या है 2x+3 है। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एच प्लस में 3, मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे 4 माइनस में 2h प्लस में 3, ओवरऑल लिमिट करेंगे तो कितना आएगा 7। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी आई 7 आई। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब 2 प्लस एच यानी 2 से बड़े के लिए फलन क्या है 2x-3 है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2h प्लस 2 प्लस एच माइनस में 3, लिमिट लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 4 प्लस में 2h माइनस में 3, तो आएगा कितना 1। जैसे ही लिमिट कराएंगे h का मान 0, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो आया कितना 1 आ गया। अब हम देख रहे हैं जो फलन का मान है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, क्या आपस में बराबर है, नहीं। अतः वह उस बिंदु पर फलन क्या है संतत नहीं है, यानी यहाँ पे असंतत है। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस थर्ड, जब c 2 से बड़ा है, तो जब 2 से बड़ा होगा तो fc का मान कितना होगा 2c माइनस 3। और हम क्या निकालेंगे 2 से बड़े के लिए हम उस फलन पर क्या निकालेंगे सीमा निकालेंगे। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी 2x माइनस 3। जैसे ही लिमिट निकालेंगे तो आएगा 2c माइनस 3। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि c जो है 2 से बड़े नंबर के लिए ये फलन का मान और लिमिट का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। अतः c ग्रेटर देन 2 के लिए फलन एफ एक्स संतत होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है मॉड x प्लस 3, यदि x लेस देन इक्वल -3, -2x यदि -3 और 3 के बीच में, यानी एक ओपन इंटरवल दे रहा है, 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल -3, कोई बिंदु C वास्तविक संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है। अब ये हम मान चलेंगे कि कोई बिंदु C जो कि वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है और सभी नंबर उस वास्तविक संख्या रेखा के अंदर आते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे 5 केस एराइज होते हैं। एक पहला केस नंबर फर्स्ट, जब क्या हो c लेस देन -3 हो। केस सेकंड क्या बनेगा c इक्वल टू -3। केस थर्ड क्या होगा हमारे पास, जब c जो है इस अंतराल में हो। कौन से अंतराल में, अर्थात ये क्या लिखा गया है, ये एक ओपन इंटरवल है यानी विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल -3, में चेक करना है। ठीक है, चौथा केस क्या है, जब c का मान 3 से बड़ा हो, तो c जब बड़ा होगा 3 से। और पांचवा केस क्या है, c इक्वल टू 3 पर। तो हम इन्हीं 5
केसेस को बारी बारी से आइए समझते हैं कि कैसे हम बिंदु को संतत असंतत दिखा सके। केस फर्स्ट, जब c लेस देन -3 हो तो fc की वैल्यू कितनी होगी? fc की वैल्यू हमारे पास आएगा mod x प्लस 3। अब रखना क्या है? x इक्वल टू सी रखना है, ठीक है, या c कोई बिंदु होगा, c रखेंगे हम लोग, है ना। तो x की जगह पे हम c रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा c प्लस 3। अब चूंकि मॉडुलस है, c कोई भी नंबर हो, चाहे जो नंबर वास्तविक संख्या हो, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे बटे वाला नंबर हो, कोई भी इसमें रखेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? रिजल्ट में पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो आएगा कितना? c प्लस 3। इसी तरह हम निकालेंगे क्या? c से लेस देन के लिए हम इस फलन का क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, फलन कौन सा है? mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। जैसे ही हम लिमिट कराएंगे तो ये आएगा कितना? mod c प्लस 3, और ये mod c क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो आएगा कितना? c प्लस 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फलन का मान है और जो लिमिट है आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू c mod ऑफ एक्स प्लस c। अतः c लेस देन -3 के लिए फलन संतत होगा। ठीक है फ्रेंड, अतः क्या होगा? c लेस देन -3 के लिए फलन क्या होगा? संतत होगा। आइए किस नंबर सेकंड, जब c इक्वल टू -3 हो तो फलन का मान, तो यह -3 इक्वल टू, जैसे ही मॉड फंक्शन में रखेंगे -3 प्लस 3 ओवरऑल 3 प्लस 3 यानी 6। तो यह -3 की वैल्यू कितनी आई? 6। जो फलन का मान आया वो 6 आया। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो आएगा कितना? -3 माइनस h। अब आप लोग जानते हैं कि -3 से लेस देन नंबर जो होगा वो mod x प्लस 3 होगा, लेकिन यहाँ पे जो mod x प्लस 3 को जब हम लोग खोलेंगे यानी mod की परिभाषा लगाएंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिल सकता है? mod x प्लस 3 इक्वल टू, mod x प्लस 3 की परिभाषा होगी x प्लस 3 जब x बड़ा होगा 3 से, यानी x 3 से बड़ा जैसे ही रखेंगे वो नंबर आगे क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी प्लस का होगा, हमारे पास पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि mod x जो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह -x प्लस 3 जब क्या हो? x लेस देन इक्वल -3 हो, यानी सारे नंबर -3 से छोटे नंबर और 3 से जितने भी छोटे या -3 के बराबर जैसे ही नंबर रखेंगे ये भी नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसी का यूज करते हैं हम लोग। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 -h पर हमको लिमिट निकालना है। ठीक है, तो -3 से छोटे के लिए कौन सा फलन लेंगे? माइनस ऑफ x प्लस में 3। तो हमारे पास फलन कैसा होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ -3 माइनस h प्लस में 3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 माइनस का मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस का h प्लस में 3, तो 3 3 6, और लिमिट का मान h 0 रखेंगे तो आएगा कितना? 6। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 प्लस h। अब -3 से बड़ा कोई नंबर, उसके लिए फलन कैसा होगा? -3 से बड़ा इसमें मिलेगा हमको। ठीक है,
तो -3 से बड़े के लिए फलन कौन सा होगा, -2x। तो हम इसका यूज कर लेंगे, -2x की जगह कितना लिखेंगे, -3 प्लस में x लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस आप 2 इंटू में -3 प्लस h। जैसे ही लिमिट कराएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में 6 ही है, 3 जा माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, माइनस में 2 इंटू एच। लिमिट कराएंगे तो आएगा टोटल कितना 6। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जो c इक्वल टू -3 है वहाँ पर फलन का मान 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 6 आ रही है। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः x इक्वल टू -3 के लिए फलन संतत होगा। केस थर्ड क्या है, जब चलिए निकालते हैं फिर से। तो एफ सी इक्वल टू कितना आएगा, एफ सी इक्वल टू -3 और 3 के लिए फंक्शन कैसा है -2x है, तो यहाँ पे -2 इंटू में c, यानी जो फलन का मान आया क्या आया -2c। चलिए देखते हैं लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब इसी बिंदु के बीच निकालें तो फलन कौन सा है -2x है, तो -2x इसको रख लेंगे। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो लिमिट कराने के बाद हमको क्या मिलेगा -2c। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जो फलन का मान है और लिमिट जो है आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स। अतः अंतराल -3 के लिए फलन संतत होगा। केस नंबर 4 क्या बनेगा, जब x क्या हो, x इक्वल टू 3 हो। और केस नंबर 5 क्या बन रहा है, जब 3 से बड़ा हो, जब c ग्रेटर देन 3 हो। तो हमारे पास एफ सी कितना मिलेगा, तो c जब यहाँ से कोई नंबर 3 से बड़ा लेंगे तो 3 से बड़े के लिए नंबर क्या है फलन 6x प्लस 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6c प्लस 2। और हम निकालेंगे क्या, c पर फलन का लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c 6x प्लस 2। लिमिट कराएंगे तो आगे कितना 6c प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से वही देख रहे हैं, जो फलन का मान है और जो लिमिट है आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स। अतः c ग्रेटर देन 3 के लिए फलन एफ एक्स संतत होगा। आप इसको नोट करें, जब c इक्वल टू 3 है तो या हो, तो जब क्या हो c इक्वल टू 3 हो, तो किसी भी बिंदु के लिए जब निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम उस बिंदु पर फलन का मान देखते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर चलिए निकालते हैं। तो जब 3 इक्वल टू कितना होगा, फलन कैसा होगा 6x प्लस 2 होगा, 6 इंटू 3 प्लस 2, तो f3 इक्वल टू कितना आएगा 6 3 जा 18 प्लस 2 20, तो आया कितना f3 का मान, f3 का मान आया कितना 20। और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं और इधर राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h।
अब 3 से लेस के लिए, 3 से लेस के लिए, तो 3 से लेस के लिए कौन सा फलन है, -2x है। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0, -2 इंटू में -3 -h, लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0, और -3 के लिए जो 3 माइनस है उस बिंदु के लिए फलन कैसा है, -2x है। तो -2 इंटू में 3 -h, जैसे ही रखेंगे लिमिट तो आएगा कितना, 2 3 जा 6, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास LHS कितना आया, -6। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस के लिए fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h। तो 3 प्लस h के लिए मतलब 3 से बड़े नंबर के लिए फलन कैसा है, 6x प्लस 2 है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 3 प्लस h प्लस में 2, जैसे ही हम रखेंगे लिमिट का मान और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना, 20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं x इक्वल टू c या c इक्वल टू 3 के लिए जो फलन है वो क्या है, क्या कह रहा है, fx इक्वल टू मॉड x अपान x यदि x इक्वल टू नॉट 0, जब 0 होगा, यदि क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो, यानी फलन का मान x 0 पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और x नॉट 0 यानी किसी भी नंबर के लिए फलन का मान मॉड x अपान x दे रहा है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सो सलूशन, अब जानते क्या है कि मॉड x की जो परिभाषा होती है -x यदि क्या हो, x लेस देन 0 हो, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये मॉड x कहता है कि -x होगा, यानी माइनस ऑफ x, यानी x से जैसे ही नंबर छोटा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, जैसे माइनस लिखा है -x। अब 0 से छोटा कोई नंबर लेंगे तो माइनस आप -1 मान लो ले लिए, तो ये कितना होगा, प्लस, यानी मॉड x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x यदि क्या हो, x इक्वल टू नॉट 0। तो हम फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। पहले चेंज किस प्रकार करेंगे, मॉड x की परिभाषा से, और परिभाषा में लिखा गया -x कब कब दिया है, ये सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। मॉड x अपान x इक्वल टू, जब -x रखेंगे, जब -x रखेंगे और x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आएगा कितना, -1। दूसरा क्या होगा केस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि x जो है लेस देन क्या हो, 0 हो। दूसरा केस दिया है जब मॉड x अपान x इक्वल टू, जब पॉजिटिव नंबर रखेंगे, तो पॉजिटिव नंबर रखे हो तो x से x कटा कितना आया, 1, यदि क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन दिया गया है 0 यदि x क्या हो, x इक्वल टू 0। अब जब x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम इक्वल हटा देंगे, यानी हमारे पास 3 केस फिर से बन गए। fx इक्वल टू -1 यदि क्या हो, x इज लेस देन 0, fx इक्वल टू +1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा यदि x इक्वल टू 0 हो। आइए इस पर 3 केस इक्वल टू, अब इस फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, -1 यदि क्या हो, x लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0, 1 यदि x ग्रेटर देन 0। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट जब c कोई नंबर है ना, जब 0 से छोटा होगा हो तो fc की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 से छोटा के लिए फलन क्या है, -1 है, तो हमारे पास कितना आया, -1। और इस पर क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट निकालेंगे।
तो x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब हमारे पास c के लिए c जो है 0 से छोटा है और छोटे नंबर के लिए फलन कैसा है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो जैसे ही हम रखेंगे तो आएगा कितना माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो फलन का मान है और लिमिट है आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स, ये क्या है कंडीशन बन रहा है कि आपस में लिमिट और फंक्शन का मान क्या है बराबर है। अतः c लेस देन 0 के लिए फलन संतत होगा। इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड क्या है, x इक्वल टू जब क्या हो 0। केस नंबर सेकंड जब c इक्वल टू 0 हो तो एफ सी की वैल्यू कितनी है, यानी एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ जीरो की वैल्यू 0 है। फंक्शन में दिया है एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है 0 है। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो इधर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, इधर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच। 0 से छोटे नंबर के लिए फलन कैसा है -1 है। तो जैसे ही -1 रखेंगे और लिमिट लेंगे कितना आएगा -1। इधर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस h। अब 0 से बड़ा नंबर के लिए, तो 0 से बड़ा के लिए क्या है फलन 1 है। तो जैसे ही रखेंगे लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 1 और लिमिट लेंगे आएगा कितना 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फलन का मान है यानी एफ जीरो इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है आपस में बराबर नहीं है। आइए केस नंबर 0 के लिए। अब c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ सी का मान कितना होगा, c से बड़े नंबर के लिए, यानी यहाँ पे मिलेगा हमको 0 से बड़ा है नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 है। तो जो फलन का मान है तो कितना आएगा 1 आएगा। और क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब सी से सी पर निकालेंगे तो हमारे पास सी पर निकालेंगे तो फलन कैसा है 1 है। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो आएगा कितना 1 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से देख रहे हैं कि जो फलन का मान है और लिमिट है आपस में क्या है इक्वल है। तो c यानी 0 से बड़ा नंबर लेंगे या 0 से लेस देन नंबर लेंगे या 0 के बराबर नंबर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बस c इक्वल टू 0 पर क्या है फलन असंतत है, बाकी सभी बिंदुओं पर फलन क्या है संतत है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब हम फिर से वही बात करेंगे, क्योंकि मॉड x क्या होता है -x यदि x लेस देन 0 प्लस x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। जैसे ही मॉड x का मान इधर रखेंगे तो हमको दो फलन मिलेंगे, एक लेस देन 1 पे और एक ग्रेटर देन। क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर क्या है फलन का मान -1 है, तो ग्रेटर देन को हम लोग नहीं लेंगे। -x रखेंगे तो हमको लेस देन वाला एक फंक्शन मिलेगा, तो रखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू चेंज होकर के आएगा x अपान मॉड x, और मॉड x कैसा रखना है -x रखना है, तो -x रखे तो -1 आया। और ये कब हो रहा है, जब x क्या हो 0 से छोटा हो। और एक दिया है -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। ठीक है, तो ये फलन चेंज हो गया। -1 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। -1 कब है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। आइए इस पर फलन का हम मान देखेंगे, या लिख लो ऐसा, माना कोई बिंदु C वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है, वास्तविक संख्या रेखा पर
स्थित है। अब C पर हमको क्या निकालना है, इस फलन का सान्तत्य और असांतत्य। तो जैसे ही फलन का मान निकालेंगे तो FC इक्वल टू कितना आएगा, अब C कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो FC का मान केस चाहे फर्स्ट हो चाहे केस मान कितना आएगा, -1। और क्या निकालेंगे हम लोग, इस फलन का लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू C ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C, fx का मान कितना है, -1। चाहे वो बड़े नंबर के लिए हो, चाहे वो बराबर 0 के लिए हो, चाहे वो छोटे नंबर के लिए, सभी के लिए फलन क्या है, -1 है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो फलन का मान है और जो लिमिट है वो आपस में क्या है, बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉल्यूशन। माना कोई बिंदु C वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित है। यहाँ पे 3 केस राइज होता है। नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट, जब x ग्रेटर देन 1 हो तो FC की वैल्यू कितनी होगी, या C, यहाँ पे हम लोग C मान सकते हैं। C कोई बिंदु है तो C इक्वल टू C लेस देन, तो C ग्रेटर देन के लिए है ना, तो FC की वैल्यू कितनी होगी, C लेस देन 1 के लिए आएगी x प्लस 1, तो आएगी C प्लस 1। लिमिट निकालेंगे, fx होगा लिमिट x टेंडिंग टू C। अब C के लिए जो लिमिट होगा, फंक्शन हमारा कैसा है, x प्लस 1, तो आएगा x प्लस 1। जैसे ही लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, C प्लस 1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फलन का मान और लिमिट भी क्या है, आपस में बराबर। केस नंबर थर्ड देखते हैं, सेकंड हम लास्ट में लिखेंगे। जब C लेस देन 1 है तो फलन FC का मान लेस देन है तो आएगा कितना, C स्क्वायर प्लस 1। तो फलन का मान कितना आया, C स्क्वायर प्लस 1। और क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू C fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C fx कैसा है, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, C स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या देख रहे हैं हम लोग, फलन का मान और लिमिट आपस में क्या है, बराबर है। अतः C ग्रेटर देन 1 और C लेस देन 1 के लिए फलन समतल है। आइए केस नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर सेकंड, जब C इक्वल टू 1 है तो FC का मान कितना आएगा, यानी FC इक्वल टू F1 इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी F1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और इधर राइट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से छोटे नंबर के लिए फलन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2h प्लस में 1। लिमिट रखेंगे तो आएगा कितना, 2। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, यानी 1 से बड़े के लिए नंबर क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे रखेंगे ये 1 प्लस एच प्लस में 1, लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 के लिए फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे वही बात, 3 केस राइज होते हैं। क्या क्या होता है, यक्स जब 2 से छोटा हो, या यक्स नंबर 2 यक्स इक्वल टू 2 हो, यक्स ग्रेटर देन 2 है। नंबर 1 क्या होगा, केस फर्स्ट जब c लेस देन 2 है तो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, एफ सी की वैल्यू आएगी, चूंकि 2 से लेस देन है तो आएगा कितना, सी क्यूब माइनस 3, तो आया कितना, सी क्यूब माइनस 3। और क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट निकाल लेंगे इसी तरह एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी। अब सी के लिए कौन सा फलन लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3, लिमिट रखेंगे तो आएगा सी क्यूब माइनस 3, जो कि आपस में क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः c लेस देन 2 के लिए फलन एफ एक्स संतत होगा। इसी तरह केस नंबर सेकंड होगा, सेकंड जब c ग्रेटर देन 2 हो तो है तो एफ सी का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी सी स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह हम निकाल लेंगे इसका लिमिट क्या होगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे ही लिमिट रखेंगे तो आएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अतः c ग्रेटर देन 2 के लिए फलन संतत है। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस थर्ड जब c इक्वल टू 2 है तो फलन का मान कितना आएगा, एफ टू इक्वल टू 2 के लिए क्या है, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी f2 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम लोग, इधर निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब 2 से छोटा के लिए हम फलन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना, 5। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इंटू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच के लिए फलन क्या है, यानी 2 से बड़े नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो एच टेंडिंग टू 0 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस में 1, जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा कितना, 5। यहाँ पर c इक्वल टू 2 के लिए फलन क्या है, संतत है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सॉल्यूशन।
यहाँ पे वही बात होती है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 11 में लगाया, यहाँ पे भी 3 केस अराइज होंगे जब क्या होगा x लेस देन 1 होगा या x इक्वल टू 1 होगा और क्या होगा x ग्रेटर देन 1। तो केस फर्स्ट इधर हम लिखेंगे जब x लेस देन 1 है, तो इधर हम बनाएंगे केस सेकंड जब क्या हो, चलिए कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, जब c बड़ा होगा 1 से या c ग्रेटर देन 1 है। तो अब जैसे ही हम फलन का मान निकालेंगे एफ सी इक्वल टू आएगा कितना, अब c लेस देन 1 के लिए फलन क्या है x की पावर 10 माइनस 1 यानी x की पावर 10 माइनस 1। जैसे ही x की जब c रखेंगे तो c की पावर 10 माइनस 1 होगा। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है और हम इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। अब हमारे पास जो फलन है वो x की पावर 10 माइनस 1 है, तो x की पावर 10 माइनस 1 जैसे ही लिमिट कराएंगे तो c की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर भी क्या है फलन का मान और लिमिट आपस में बराबर है, अतः c लेस देन 1 के लिए फलन समतत होगा। केस नंबर सेकंड देखते हैं, फलन का मान एफ सी इक्वल टू जब 1 से बड़ा हो तो हमारे पास फलन क्या है सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसी तरह लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अब c ग्रेटर देन 1 के लिए फलन कैसा है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर। जैसे ही लिमिट कराएंगे तो आएगा सी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही काम, फलन का मान और लिमिट भी क्या है आपस में बराबर है, अतः c ग्रेटर देन 1 के लिए फलन समतत होगा। आइए केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। केस थर्ड, जब c इक्वल टू 1 है तो f1 का मान कितना आएगा, 1 के लिए फलन क्या है x की पावर 10 माइनस 1 यानी 1 की पावर 10 माइनस 1 और 1 की पावर 10 का मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी f1 का मान जो आया कितना 0 यानी जो फलन का मान है 0। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। 1 से छोटे के लिए नंबर क्या है x की पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, तो हमको मिलेगा कितना 1h यानी ये भी क्या आएगा लिमिट में 0। लिमिट इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h। अब 1 प्लस h यानी 1 से बड़े के लिए नंबर जो है फलन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h, लिमिट रखेंगे तो आएगा रिजल्ट में क्या 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो फलन का मान है लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट वो बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं c इक्वल टू 1 पर जो फलन है वो क्या है असंतत है।